हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल आंसर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 6 की रुचिरा भाग फर्स्ट इसका चैप्टर सेकंड शब्द परिचय है अभ्यास प्रश्न वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, उच्चारण कुरुत, आपको उच्चारण करने हैं। तो इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, जैसे छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो आपको इनको देख करके पढ़ना सीखना है। छात्रा यानी लड़की, शिक्षिका यानी अध्यापिका, नौका यानी नाव, लता इसका अर्थ होता है बेल, पेटिका यानी संदूक, छुरिका चाकू, प्रयोगशाला यानी जहाँ पे प्रयोग किया जाता है जिसको ले बोलते हैं, माला, माला का तो माला ही होता है, कलिका, कलिका का कलिका, लेखिका जो निबंध है, कहानी है, नाटक लिखती है वो लेखिका कहलाते। सेविका, सेवक का स्त्रीलिंग शब्द है सेविका। गायिका, गायक का स्त्रीलिंग शब्द है गायिका। तो आपको इनको देख करके उच्चारण करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारित, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। जैसे इस चित्र में सूचिका यानी सुई, पिपीलिका यानी चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, वीणा वीणा। तो इसमें चित्रों को देखकर आपको इनका उच्चारण करना है और इनका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों का संयोजन करके इनका पद बना करके आपको कोष्ठक में लिखना है। यथा इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे क के नीचे हलंत लगाया हुआ है और आगे लिखा हुआ है ओ, फिर रे के हलंत लगाया हुआ है, आगे लिखा हुआ है ओ, फिर तय के हलंत लगाया हुआ है और आगे लिखा हुआ है ए के विसर्ग। यानी व्यंजन है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वो स्वरों के सहारे से ही पूरे होते हैं। तो इसमें क के हलंत लगा दिया यानी ऊ को इसे अलग कर दिया, तो ये कू की मात्रा थी। फिर रे के हलंत लगा करके प्लस में ऊ लिखा हुआ है, तो ये हकीकत में रू था और ऊ को अलग कर लिया तो रे के हलंत लगा दिया। फिर तय के हलंत लगाया हुआ है यानी इसमें ए के विसर्ग की मात्रा लगी थी, तो क के ऊ लगा देंगे, रे के ऊ लगा देंगे और तय के साथ ए जोड़ने से ये बन जाएगा उरुत है। ये विसर्ग है, इसका है जैसे उच्चारण होता है, तो ये शब्द बना उरुत है। ऊ है ये स्वर है, ये अपने आप में पूरा होता है इसलिए इसके हलंत नहीं लगा। फिर प्लस द के हलंत लगा हुआ है, फिर प्लस लगा के ये के हलंत लगा हुआ है और प्लस लगा के आ लिखा है, फिर प्लस लगा के न के हलंत लगा है और प्लस लगा के ए लिखा है। यानी ये अपना शब्द बनेगा उद्याने यानी बगीचे में। स के हलंत लगा हुआ है, प्लस थ के हलंत लगा हुआ है, प्लस आ, फिर प्लस ल के हलंत लगा हुआ है, प्लस ई, प्लस क के हलंत लगा हुआ है, प्लस आ। तो ये अपना शब्द बना स्थालिका यानी थाली। घ के हलंत लगा हुआ है, प्लस है यानी घ अब अधूरा है क्योंकि ए को अलग कर लिया। प्लस ट के हलंत लगा हुआ है और आगे प्लस ई यानी ये टी थी, तो इसको ई को अलग कर लिया तो ट के हलंत लग गया। फिर प्लस क के हलंत लगा हुआ है, प्लस आ यानी ये का की मात्रा थी तो अपने आ को अलग कर लिया तो क के हलंत लग गया, तो ये अपना शब्द बन गया घटिका यानी घड़ी। स के हलंत लगा हुआ है, प्लस तय के हलंत लगा हुआ है, प्लस रे के हलंत लगा हुआ है, प्लस ई, प्लस ल के हलंत लगा हुआ है, फिर प्लस ई, प्लस न के हलंत लगा हुआ है, प्लस ग के हलंत लगा हुआ है, प्लस है। तो ये अपना शब्द बना स्त्रीलिंग है। मैं के हलंत लगा हुआ है, प्लस आ यानी मैं में से आ को अलग कर लिया,
प्लस पै के हलंत लगाया प्लस ई, यानी ये पी की मात्रा थी तो पै में से ई को अलग कर लिया तो पै के हलंत लग गया। प्लस कै के हलंत लगा हुआ है प्लस आ, क्योंकि कै में आ मिला हुआ था तो आ को अलग कर लिया तो कै के हलंत लग गया। तो अब आप क्या करोगी कि मैं से आगे आ है तो आ की मात्रा मैं के लगा दो तो ये बन गया माँ। पै में से ई अलग था तो ये पै की ई की मात्रा लगे तो ये हो गया पी। फिर कै में से आ की मात्रा अलग की थी तो इसके लगा दो तो ये हो जाएगा का। तो ये अपना शब्द बन गया मापिका यानी स्केल। तो इस तरह से आप वर्णों के शब्द बना सकते हो और शब्द को वापिस तोड़ करके वर्णों में इसको लिख सकते हो। खैर, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे आपको दिखाना है। जैसे कोकिली लिखा हुआ है तो कै में क्या मिला हुआ है, ओ की मात्रा, फिर कै के लगी हुई ई की मात्रा और लय के लगी हुई ए की मात्रा। तो अब अपन इसके टुकड़े करते हैं। देखो कै के हलंत लगा दिया प्लस ओ तो शब्द क्या बना, को। फिर कै के हलंत लगा दिया और आगे कर दिया ई, ये कै के लगाते बन गई की। प्लस लय के हलंत लगा दिया और प्लस ए तो ये बन गया ले। तो इस तरह से ये कोकिली शब्द का अपन ने वर्ण विच्छेद कर दिया। चटके, चटके यानी चिड़िया, तो चै के हलंत लगा करके ए को अलग कर दिया, टै के हलंत लगा करके इसमें से ए निकाल लिया और कै के हलंत लगा करके इसमें से ए लगा दिया। तो चै में जब ए मिल जाएगा तो चै पूरा बन जाएगा, टै में ए मिल जाएगा तो टै पूरा बन जाएगा और कै के ए की मात्रा लग जाएगी। तो ये अपना शब्द है चटके और इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो गया। धावी कहा, ध में से आ की मात्रा निकाली तो ध के हलंत लग गया, वह में से ई की मात्रा निकाली तो वह के हलंत लग गया, कै में से आ निकाल लिया तो कै के हलंत लग गया। इसलिए धाविका का इस तरह से वर्ण विच्छेद हो गया। ऊंची का, कै में ऊ की मात्रा है तो कै के हलंत लगा करके ऊ को अलग कर लिया। ये और चै दोनों अधूरे है क्योंकि इसमें ई लगी हुई है और कै में से आ निकाल लिया तो कै के हलंत लग गया। इस तरह से ये ऊंची का शब्द अपना बन गया। खटवा यानी खाट। तो अब इस पर आपको एक बात बताऊं कि टै के पहले से हलंत लगा हुआ है, इसमें ए नहीं है तो ख के हलंत लगा करके प्लस में ए कर दिया, फिर प्लस टै के हलंत लगा करके आगे ए नहीं करा क्योंकि ये पहले से ही हलंत लगा हुआ था, यानी इसमें ए या ई कुछ भी नहीं था। फिर प्लस वह के हलंत लगा करके आ को अलग कर दिया। इस तरह से ये खटवा शब्द अपना है, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि वे सब जगह तो ए आ या ई को अलग करते हैं, इस टै में से ए को अलग क्यों नहीं किया। तो जिसके पहले से हलंत लगा हुआ है इसका मतलब उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, वह पहले से ही अलग है। जैसा कि इस खटवा में टै के हलंत लगा हुआ है इसलिए आप देख लो वर्ण विच्छेद में टै के आगे ए नहीं आया। छुरी का, छह में ऊ मिला हुआ है तो छह के हलंत लगा करके अपने प्लस में ऊ कर लिया। रे के हलंत लगा करके ई की छोटी की मात्रा थी तो प्लस में अपने छोटी कर दी, फिर प्लस कै के हलंत लगा करके आ कर दिया। तो ये अपना जो छुरी का शब्द है इसका इस तरह से वर्ण विच्छेद हो गया। तो वर्ण विच्छेद बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये आगे 11वीं कक्षा तक में आते हैं तो अभी आप इसको ध्यान से करना। अगर आपके कोई वर्ण विच्छेद समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में पद लिखने हैं। जैसे ये मेज का चित्र है, इसको कहते हैं उत्पीठिका। फिर ये संदूक का चित्र बनाया हुआ है तो इसको अपन कहेंगे पेटिका। फिर ये नाव का चित्र बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं नौका। फिर ये गोरैया का चित्र बनाया हुआ है, इसको कहते हैं चटका। फिर ये औरत का चित्र बनाया हुआ है, इसको महिला। और ये स्केल बनी हुई है, इसको बोलते हैं मापिका। तो ये चित्रों को देख करके अपने ये शब्द बना दिए। अगला क्वेश्चन, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा, इसमें जैसे लिखा हुआ है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे लता, लते, लताहा, ये उदाहरण दे रखा है और अपन को इस हिसाब से भरने हैं। जैसे गीता, गीति, गीता, पेटिका, पेटिके, पेटिका। खटवा तो इसमें दे दिया बहुवचन का, तो एक वचन में खटवा, खटवे और खटवा। सा इसमें लिखा हुआ है तो ते और ता ये अपने भर दिए। इसमें रोटी के द्विवचन भर रखा है तो एक वचन रोटी का और बहुवचन रोटी का। स्त्रीलिंग में आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे लता और लताहा,
जब विसर्ग लगता है तब तो बहुवचन बन जाता है, और विसर्ग नहीं लगता तो एकवचन होता है। इसी तरह से रूप चलते हैं, जैसे सा ते ताहा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयेत्। कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके वाक्य को पूरा करना है। ये था, जैसे पठती क्रिया लिखी हुई है और ब्रैकेट में बालिका और बालिका लिखा हुआ है, तो अब आपको ये देखना है कि पठती एकवचन की क्रिया है या द्विवचन की या बहुवचन की। तो ये अपन को पता है कि पठती एकवचन की क्रिया है, तो इसके अनुसार इसमें बालिका आएगा। बालिका पठती यानी लड़की पढ़ती है। अब इसमें चरता है क्रिया दे रखी है और ब्रैकेट में अजा और अजय दे रखा है। तो आपको जैसे पढ़ धातु के रूप आते हैं, पढ़ती पढ़ता है, पठंती, चरती चरता है, चरंती। तो चरती है ये द्विवचन की क्रिया है, तो आपको अजय यानी बकरी, तो इसके द्विवचन की क्रिया होती है अजय। जैसे लता लते लताहा, तो एक मात्रा ऊपर लगी होती है, द्विवचन होता है। तो आपको सा के रूप, लता के रूप ही आते हैं, तो आप किसी के भी रूप इसमें इजिली याद कर सकते हैं। तो अजय चरता है, दो बकरियां चर रही है। संति क्रिया बहुवचन की है, जैसे अस्ति स्तः संति, तो इसमें द्विचक्रिका, तो संति बहुवचन की क्रिया है, तो द्विचक्रिका भरेंगे, तो द्विचक्रिका संति। चलती क्रिया लिखी हुई है और ब्रैकेट में नौके और नौका। अब अपन को पता है कि चलती एक वचन की क्रिया है, तो जो जिस वचन की क्रिया होती है कर्ता भी उसी वचन का लगाना चाहिए। तो नौका एक वचन है, इसलिए अपना वाक्य हो गया नौका चलती यानी नाव चलती है। फिर अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है और एक वचन की क्रिया है, ब्रैकेट में लिखे हुए सूची के और सूची का, तो अस्ति एक वचन की क्रिया है, तो सूची का अस्ति एक वचन के साथ सूची का लगेगा। उत्पतंती यानी उड़ती है। उत्पतंती जैसे पढ़ती पढ़ता है, पठंती, पढ़ती एक वचन की क्रिया है, पढ़ता है द्विवचन के है, पठंती बहुवचन की है। तो उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का कर्ता ही भरा जाएगा। तो मक्षिका उत्पतंती, मक्खियां उड़ती है। तो आपको इसमें क्रिया और कर्ता दोनों के वचन का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सा ते तहा इत्ते वे उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थाने पूरयेत्। यानी सा ते ता इनमें से उचित सर्वनाम चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे लता अस्ति, सा अस्ति, इसमें दिया हुआ है कि लता अस्ति, तो इसके लिए अपने सर्वनाम शब्द क्या करेंगे, सा अस्ति। लड़की के लिए सा आता है, स्त्रीलिंग के लिए सा आता है। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो उसके स्थान पे स आता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला धावंती, महिलाएं दौड़ती है। ता कोई बहुवचन है, तो इसलिए महिला की जगह ता आ जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि भी एक वचन है द्विवचन है, तो देखो ता के भी विसर्ग लगा हुआ है और महिला के भी विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ऐसे मिलान करके अपने ये ता भर दिया। सुधा वदती, सुधा बोलती है और वदती एक वचन की क्रिया है, और इसके जैसे सुधा है तो ऊपर देखो अपने बच्चा क्या सा, तो सा वदती, वह बोलती है। तो थोड़ा सा आप हिंट लेकर के भी लिख सकते हो। जवनी के दौलत है, अब दौलत है ये क्रिया द्विवचन की है, तो सा ते तहा, इसके स्थान पे ते आ जाएगा, ये द्विवचन की क्रिया है। पिपीली कहा चलंती, यानी चींटियां चलती है, चलंती बहुवचन की क्रिया है, तो सा ते तहा ऐसे रूप चलते हैं, तो तहा चलंती वे सब चलती है, बहुवचन का अपने कर्ता भर दिया। चटके कूंजता है, अब कूंजते क्रिया ये द्विवचन की है, जैसे पठती पठता है, पठंती पठता है, वैसे कूंजता है। चटके कूंजता है तो द्विवचन की क्रिया है, तो स्त्रीलिंग का द्विवचन भी भर रहा है, तो सा ते तहा, तो द्विवचन का होता है ते, इसलिए चटके के स्थान पे आ जाएगा ते कूंजता है, दो चिड़िया कूंजती है। अगला क्वेश्चन, मंजूषाता है कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पेटिका में से कर्ता पद चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे संति, संति है ये बहुवचन की क्रिया है, तो ऊपर देखो लेखिका एक वचन है, बालक है एक वचन है, सिंहा ये बहुवचन की क्रिया है, त्रिचक्रिका एक वचन है और पुष्पमाला बहुवचन है। तो अब सिंहा और पुष्पमाला ये दो बहुवचन के दे रखे हैं। अब संति है, संति क्रिया होती है बहुवचन। अब आपको इसमें छांट करके देखना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा, या तो सिंहा भरा जाएगा
और या भरा जाएगा पुष्पमाला। तो अपन देखो नीचे देखते हैं कि गर्जन्ती लिखा हुआ है, तो शेर तो गर्जना करता है, इसलिए यहाँ बचा क्या, पुष्पमाला। तो कै में भर दिया पुष्पमाला संति। फिर पश्यति दे रखा है, पश्यति का तो था देखना, एक वचन की क्रिया है, तो बालक है पश्यति, बालक देखता है। फिर लिखा हुआ है लिखती, लिखती एक वचन की क्रिया है, तो लिखने का कार्य कौन करता है, लेखिका, इसलिए यहाँ पर दिया लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। फिर गर्जन्ती बहुवचन की क्रिया है, तो सिंहा गर्जन्ती, शेर गरजते हैं। फिर लिखा हुआ है चलती यानी चलना, त्रिचक्रिका चलती यानी रिक्शा चलता है। अगला क्वेश्चन, मंजूस आता है कृति पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तताननि पूर्यत। मंजूसा में से कर्ता के अनुसार क्रियापद को चुन करके पूर्ति करनी है, यानी इसमें कर्ता दे रखा है और कर्ता के हिसाब से आपको क्रिया लगानी है। पहले अपने क्वेश्चन किया था, उसमें क्रिया लिखी थी, उसके अनुसार कर्ता भरा, इसमें कर्ता भरा है और आपको क्रिया भरनी है। गायत है, नर्तती, लिखंती, पश्यन्ति, विहरत। तो कै में लिखा हुआ है सौम्या, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है, कि सौम्या एक लड़की का नाम है और एक वचन की क्रिया है नृत्यति, तो अपन ने लिख दिया सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके, चटके माना दो चिड़िया, जिसे सा ते तहा, तो आपको सा के रूप याद रखने जरूरी है। सा एक वचन में होता है, ते द्विवचन में और तहा बहुवचन में। तो इसमें देखो चटके द्विवचन की क्रिया है, द्विवचन की क्रिया विहरत लगाएंगे। चटके द्विवचन का कर्ता है और क्रिया है विहरत है, तो चटके विहरत है, तो चिड़िया फुदक रही है। बालिके, बालिके लिखा हुआ है, जैसे साते यानी बालिके दो लड़कियां है, तो इसके अनुसार क्रिया आएगी गायत है, दो लड़कियां गाती है। जैसे पढ़ती पढ़ता है, द्विवचन की क्रिया है, तो गायती गायत है, तो बालिके के साथ गायते क्रिया आएगी। छात्रा, छात्रा बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया कौन सी है, लिखंती, छात्रा लिखंती, सब छात्राएं लिखती है। जना पश्यन्ति, लोग देखते हैं, क्योंकि जना बहुवचन है। धन्यवाद।